तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने बिल्लू की स्टोरी लेके आया हूँ, बिल्लू और रावण का सिर। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। कुंदन, तुमने मेरे 10 रुपये देने हैं। तुमने कहा था कि अगर तुम उधार ना चुका सको तो जो तुम्हारे पास हो वो वह मैं ले सकता हूँ। मगर वीरू, मुझे रामलीला में जाना है, बिना उधार चुकाए नहीं जा सकते। इस वक्त मेरे पास 5 रुपये हैं, इन्हें रखो। ठीक है, मैं आधे सिर रख लेता हूँ, जब बकाया 5 चुका दोगे तो इन्हें ले जाना। बिल्लू, एक काम करोगे, मेरे बकरे बादल को घास चराने ले जाओ, मुझे होमवर्क करना है। धड़ाक। ओह, मैं तुम्हें बताना भूल गया कि बादल अगर किसी के हाथ में फूल देख लेता है तो बौखला उठता है और उसे टक्कर मारता है। कुंदन, तुम रामलीला नहीं गए? वीरू ने मेरे आधे सिर छीन लिए हैं, मैं उसे देखता हूँ। वीरू, तुम्हारा खूबसूरत फूल यहाँ कोई जानवर चढ़ जाएगा, क्यों नहीं तुम उसे अंदर ले जाते? तुम ठीक कहते हो। वाह, क्या खुशबू है। धड़ाक। रावण के सिर, जल्दी जाओ, पर्दा उठने से पहले तुम्हें स्टेज पर पहुँचना है। हाय। बजरंगी से पार्टनरशिप। कहो बजरंगी पहलवान, किसके इंतज़ार में खड़े हो? बिल्लू, मैं यहाँ खड़ा हूँ ताकि अगर किसी को मजदूर चाहिए हो तो मुझे रोजी मिल जाएगी। काम की तलाश तो मुझे भी है। तो तू मेरे कंपटीशन में खड़ा होगा? देखो, हम ऐसा करते हैं कि आपस में कंपटीशन ना हो और हम दोनों को मजदूरी भी मिल जाए। जो काम हमें मिलेगा उसे आधा आधा करेंगे और पैसे आपस में बांट लेंगे। मंजूर है। कहो भाई, मजदूरी करोगे? क्यों नहीं, उसी के लिए तो धूप में खड़े खड़े पापड़ हो गए हैं। मेरे खेत को साफ करना है। यह तो आसान काम है। मैंने एक बार बंसी किसान के खेत में ढेर सारे सांड छोड़ दिए थे, वे उसकी फसल को मिनटों में साफ कर गए थे। पर मेरे खेत में अभी फसल नहीं होगी, तुम्हें उसमें से फालतू पौधे और कंकड़ साफ करने हैं। बजरंगी, बोलो, कंकड़ साफ करोगे या पौधे? छोटे कोमल पौधे उखाड़ना पथरीले कंकड़ों से आसान रहेगा। मैं पौधे उखाड़ूंगा, तुम कंकड़ चुनना। यह रहा मेरा खेत, काम शुरू कर दो। कांटेदार कैक्टस। कांटे चुभते चुभते मेरे हाथ छिल गए। बजरंगी, किसान ने पारिश्रमिक में काफ़ी पैसे दिए हैं, कोई मज़दूर नज़र आए तो वह इन 2 पैकेटों को मेरे घर पहुंचा दे। कहो, क्या ये 2 पैकेट्स मेरे घर पहुंचा दोगे? अच्छी मजदूरी मिलेगी। ज़रूर पहुंचा देंगे। बजरंगी, हम दोनों एक एक पैकेट उठाकर ले चलते हैं। कहो, बड़ा उठाओगे या छोटा? मैं कोई इतना मूर्ख नहीं जो बड़ा पैकेट उठाऊं। छोटा हल्का पैकेट मुझे उठाना चाहिए। बिल्लू, मैं वह छोटा पैकेट उठाऊंगा और तुम बड़े को संभालो। तुम कहते हो तो ऐसा ही सही। बड़ा पैकेट तो हल्का फुल्का है बाबूजी, क्या है इसमें? रुई। ओह, छोटा इतना भारी कि उठता नहीं, क्या है इस पैकेट में? एक भारी धातु सिक्का। आऊ, फिर मात खा गया। बजरंगी पहलवान, जरा जल्दी कदम बढ़ाओ। बारिश में। बजरंगी, आप सिल्क का कुर्ता और तहमत पहनी है, कोई खास बात है? शादी की दावत में जाना है बिल्लू। मैं अप्पू घर जा रहा हूँ। चलो दोनों इकट्ठे बस पकड़ लेंगे। ओह बारिश, घबराओ मत, तुम मेरी छतरी ले सकते हो। मैं नहीं चाहता कि मेरे कीमती कपड़े पानी में भीग कर खराब हो। मैंने इन्हें इस अवसर के लिए स्पेशल सिलवाया है। बिल्लू, मेरे जूते भीग रहे हैं, यह छतरी इनकी पॉलिश खराब होने से बचाने में असमर्थ है। संभालो अपनी छतरी, यह बूथ ज़्यादा सुरक्षित जगह है। शुक्र है बारिश रुकी। पहलवान, तुम बूथ के अंदर भी भीग गए, इसकी छत नहीं है। एक पैंट की कहानी। कौन बिना रुके दरवाज़ा पीटे जा रहा है? हरी, तुम? बिल्लू, देखो, तुम्हारे कुत्ते मोती ने मेरी पैंट को चबा डाला। मोती, बुरी बात, तुम्हें यह नहीं करना चाहिए था। अब मैं क्या करूं? मुझे एक शादी में जाना है, इस हालत में वहां कैसे जा सकता हूं? देखो, मेरा मोती तुम्हारी पैंट को बाईं तरफ से थोड़ी चबा लेता है, पैंट दोनों तरफ से एक जैसी हो जाएगी, लोग समझेंगे यह नया फैशन है। आइडिया बुरा नहीं। मोती, पैंट को दूसरी तरफ से भी चबा डालो। हरी, अब क्यों रो रहे हो? कुत्ते ने पैंट बाईं तरफ से चबा डाली। तुमने पैंट के पैसे खर्चे हैं, इसलिए इसको इस्तेमाल योग्य होना चाहिए। मोती दाईं तरफ से पैंट को थोड़ा और चबा लेता है, यह दोनों तरफ से घुटने तक ऊपर हो जाएगी और निकर का काम देगी। ठीक है,
करचर कचर। आओ, तुमने उसे बहुत ऊंचे तक पैंट को खा लिया। अब तो मैं इसे निकर समझ कर भी नहीं पहन सकता। क्यों ना मोती इसे बाईं तरफ से एक बार फिर चबा ले, कच्छा बन जाएगा। कचर कचर। आहा, अब दोनों तरफ से इसकी लंबाई एक जैसी है, लेकिन एक मुसीबत है। वह क्या? क्या मैं शादी के रिसेप्शन में कच्छा पहनकर जाऊंगा? इलेक्ट्रॉनिक्स का कमाल। बिल्लू, मैं प्लास्टिक का फूल लगाता हूँ, यह तुम्हारे कोट पर खूबसूरत लगेगा। धन्यवाद बजरंगी पहलवान। उस्ताद, दुश्मन के कोट पर तुमने फूल लगाया। ढक्कन, दरअसल वह एक प्लास्टिक का फूल एक छोटा रेडियो ट्रांसमीटर है। रिसीवर मेरे पास है। मेरे बारे में रिपोर्ट लेने के लिए मेरे गुरु पहलवान बामा ने बिल्लू को बुलाया है। वहाँ वह जो कहेगा वह उसके कोट पर लगे ट्रांसमीटर द्वारा इस रिसीवर में आएगा, जो मैं सुन सकूंगा। अगर बिल्लू ने मेरे बारे में कोई शिकायत की तो लौटने पर लट्ठ से मैं उसके सिर का भुर्ता बना दूंगा। वह चूहा वहाँ पहुँच गया होगा, मुझे रिसीवर सुनने दो। गुरुजी नमस्कार, बिल्लू अंदर आ जाओ। गुरुजी नमस्कार, बिल्लू अंदर आ जाओ। एक मिनट ठहरो। भड़ाम भड़ाम। मेरे कान का पर्दा फाड़ डाला। खेल खेल में रोमू, जरा इधर आओ। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हमारे विकेट कीपर होते हुए तुम विरोधी टीम के बैट्समैन के जूते के फीते बांध रहे थे। नट्टू, तुम बिल्लू को आउट करना चाहते हो या नहीं? मैंने फीते इस तरीके से बांधे हैं कि जब वह रन लेने के लिए दौड़े तो वे खुल जाएं, बैट्समैन गिर जाए और रन आउट हो जाए। आइडिया अच्छा है, आओ फील्ड में चलें। सटाक। छक्का। रोमू, भाड़ में जाए तेरी तरकीबें। नट्टू, सब्र से काम लो, अगली गेंद फेंको। 60। गेंद फेंको जल्दी। बैट्समैन गिर पड़ा। आऊ। धड़ाक। लो, गेंद दूसरी ओर निकल गई। बैट्समैन उठा और उसने रन ले लिया। मिठाई का स्वाद। बिल्लू, कहाँ से आ रहे हो? ताई, बाजार से मिठाई और आतिशबाजी खरीद कर। कल दिवाली जो है। तुम्हारे मम्मी पापा तो ठीक हैं? वे डिब्रूगढ़ गए हैं। मैं घर पर अकेला हूँ। आज रात 8 बजे की गाड़ी से वे आएंगे। मैं उन्हें स्टेशन पर लेने जाऊँगा। छगमनी, कुछ सुना तुमने? मिठाई के नाम पर मेरे मुंह में पानी आ गया है। हम वह सारी मिठाई खाएंगे। वह अपने माता पिता को लेने स्टेशन पर जाएगा, तभी पीछे से उसके मकान में घुसकर हम सारी मिठाई उड़ा जाएंगे। वाह। देर बाद 8 बजने में 15 मिनट बचे हैं। मुझे रेलवे स्टेशन को भागना चाहिए। जल्दी में वह खिड़की बंद करना भूल गया। यह हमारे लिए अच्छा है। अंदर अंधेरा है। मिठाई कहाँ रखी है, कैसे ढूंढें? मेज पर रखी मोमबत्ती मिली है, उसे जलाने के लिए मेरे पास माचिस है। कर बड़ाम। हमारे मकान में धमाका। हम जिसे मोमबत्ती समझे थे वह बम फटाका था। मोती का कमाल। मोती, जाओ उस गेंद को पकड़ कर लाओ। मोती, बिना गेंद के न लौटना। विष्णु, तुम्हारा कुत्ता हमारे खेल को बिगाड़ रहा है। उसे कहो कि हमारी गेंद नीचे रख दे। मेरा ट्रेंट कुत्ता है, तुम्हारा पिल्ला उसका क्या मुकाबला करेगा? मोती को गेंद पकड़ना आता ही नहीं। देखो, गेंद ऐसे लाई जाती है। रॉकी, जाओ गेंद को पकड़ कर लाओ। मेरा रॉकी शहर का सबसे ज़्यादा अक्लमंद कुत्ता है। गेंद के खेल में उसे कोई नहीं हरा सकता। अगर मेरे मोती ने तुम्हारे रॉकी को मात दे दी तो बिल्लू, मैं अपनी टी शर्ट उतार दूंगा। नहीं तो तुम मुझे अपनी कमीज दे देना। मंजूर। रॉकी, यह क्या, गेंद की बजाय फटा जूता? तुम्हारे खुश होने का समय अभी नहीं आया। अभी मैं हारा नहीं हूँ। तुम्हारी जीत तब होगी जब तुम्हारा पिल्ला गेंद पकड़ कर ले आएगा। ठीक है मोती, जाओ गेंद लाओ। हो, गेंद पिस्टन शॉप के बंगले में चली गई। वहाँ से वह उसे क्या ला पाएगा? लेकिन मोती कुछ मुंह में दबाए आता हुआ दिखाई दे रहा है। हो, पिस्टन साहब का हैट। मेरा रॉकी जूता ले आया, तुम्हारा पिल्ला हैट। हिसाब बराबर हो गया। देखो, हैट में से गेंद निकली। दरअसल गेंद हैट में जा गिरी होगी। मेरा मोती दोनों को उठा लाया। टी शर्ट अब उतारनी ही पड़ेगी। कमबख्त, तुमने मेरी लूटिया डुबो दी। नट्टू की जिद। नट्टू, देखो, बिल्लू और उसके साथी सड़क के पार मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं। मैं पिचकारी से सबको रंग दूंगा। किक। ओह, छपाक। गनीमत इसी में है कि यहाँ से खिसका जाए। कहाँ गया वह अपने घर की तरफ भागा था।
हाँ, वह छत पर बैठा है। वह बेखबर है। नीचे से पिचकारी की धार मारो और उसे रंग दो। आओ नट्टू, अब तुम यहाँ से चले जाओ। क्यों? अगर मैं नहीं गया तो क्या कर लोगे? तुम्हारे कपड़े बिगड़ जाएंगे। बारिश का इकट्ठा हुआ पानी छूट गया है। पर्यावरण। बिल्लू, देखो उस पेड़ पर क्रॉस का निशान। जोजी, वह मैंने ही लगाया है। यह निशान मुझे सावधान करता है कि इस पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता है। मैं इससे दूर रहूं। उन कारखानों में धीरे धीरे हरियाली के बड़े भाग को निगल लिया है। बस एक यह जंगल बचा है। इसको भी तुम आज आखिरी बार देख लो। सारे पेड़ गिरा दो, जंगल को साफ कर दो। रुको, तुम ऐसा नहीं कर सकते। लड़के, हट जाओ वरना बुलडोज़र तुम्हें कुचल देगा। पेड़ हमारी राष्ट्रीय संपदा है। तुम्हारा मतलब है पेड़ों की लकड़ी से हजारों रुपये का जो मुनाफा होने वाला है उसे मैं छोड़ दूं? नामुमकिन। अगर पेड़ गिराने ही है तो इससे शुरू करो। ऐसा ही सही ड्राइवर, इस पेड़ को पहले गिराओ। मुसीबत आने से पहले खिसक लो। ओह भागो। सबसे बड़ा मूर्ख। श्रीमान, आप क्या खोज रहे हैं? मैं टॉमस हूँ, एक टूरिस्ट किसी मूर्ख को ढूंढ रहा हूँ। दुनिया में मूर्खों की क्या कमी है? गालिब ने कहा है, एक ढूंढो हजार मिलते हैं। लेकिन मुझे दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख चाहिए। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उसका नाम शामिल किया जाएगा। तो फिर मिस्टर टॉमस, आइए मेरे साथ। देखिए, महामूर्ख बिल्लू को जिस जिस साख पर बैठा है उसी को काट रहा है। मैंने इस लड़के को कितनी बार समझाया कि कुछ अक्ल से सीख, पर सब बेकार। अब अब बताइए, इससे बड़ा मूर्ख विश्व क्या कहीं मिलेगा? साख टूटी, कड़ाक धड़ाम। मुझे सबसे बड़ा मूर्ख मिल गया। कौन? बिल्लू? नहीं, तुम्हें पता था कि टहनी कटते ही बिल्लू जमीन पर गिरेगा, फिर भी तुम उसके नीचे खड़े हुए, इसलिए तुम बिल्लू से ज़्यादा मूर्ख हो। उपकार। आहा, मेरी पतंग आसमान में सबसे ऊंची उड़ेगी। ओह, डोर टूट गई। बंटी, क्यों रो रहे हो? मेरी पतंग पेड़ पर अटक गई है। बस इतनी सी बात, मैं पेड़ पर चढ़कर अभी उसे उतारता हूँ। 2 मिनटों में वह तुम्हारे हाथ में होगी। बंटी, लो पकड़ो इसे। आ गई। धन्यवाद बिल्लू। यही नहीं, मैं आम के पेड़ पर चढ़ा हूँ तो तुम्हें एक खिला दूँ। लो, यह आया। धप। क्या परोपकार का यह फल है? समाप्त।